आज ईद का दिन है और आपके एरिया में सफाई नहीं हुई है? नहीं कुछ नहीं। इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, यहाँ खड़े होना भी इतना मुश्किल हो रहा है। सबसे बदतर जो है गंदगी पड़ी रहती है। ना निगम कोई कार्रवाई करता है, ना ही प्लाट वाले कोई कार्रवाई करते हैं। अपनी सफाई हम करते हैं। अच्छा, आप ही खुद ही करते हैं? जी। कभी कोई नगर निगम से कोई नहीं आता है? अच्छा, कभी कोई आता नहीं है? नहीं। कभी कोई शिकायत करती है तब? कभी नहीं सुनते हैं ना। नाली वाली ऐसे कह दो कि साफ कर दो तो साफ ही नहीं करते। लखनऊ नगर निगम सफाई के बड़े बड़े वादे कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के सफाई के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों को सफाई नजर नहीं आ रही। ताजा हालात आपको लखनऊ नगर निगम जोन 7 के अंतर्गत इस्माइलगंज फर्स्ट और सेकंड क्षेत्र का दिखाते हैं, जहां सूचना इंडिया की टीम पहुंची सुरेंद्र नगर, पटेल नगर, मुलायम नगर और इस्माइलगंज क्षेत्र, जहां पर सफाई किस तरह से हो रही है यह आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इतने बड़े बड़े वादे सफाई के नाम पर हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के वादे हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सफाई कर्मियों के वेतन में, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था जीरो है। लखनऊ हाई कोर्ट से मेन रोड जो कि सुरेंद्र नगर की तरफ आती है, वहाँ के प्लाटों में कूड़ा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। घास की अगर सफाई भी हुई है तो भी जोन 7 के सफाई कर्मचारियों ने उठाई नहीं है। नालियों में भरी हुई है दिखाई दे रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सुरेंद्र नगर से मेन रोड आ रही है और जो कि हाई कोर्ट की तरफ से आती है। और अगर इस मेन रोड का भी हालात देखिए तो किस तरह से ये नालियां हैं, यहाँ पर किस तरह से गंदगी है। यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले सफाई हुई है और घास को इसी तरह से नाली में डाल दिया गया है। इस तरह से प्लॉटों में ये सब कूड़ा पड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ये कूड़ा इसी तरह से पड़ा रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कभी कुछ नहीं उठाया जाता है। मुझे लगता है कहाँ हैं जोनल अफसर, कहाँ हैं जोनल सैनिटरी अफसर, कहाँ हैं यहाँ के इंस्पेक्टर। सब लोग आज छुट्टी मना रहे हैं, ईद का दिन है। कुछ जगहों पर तो मैंने देखा चूना डाल दिया गया है, नालियाँ ऐसी ही हैं, उसके ऊपर चूना दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था है वो एकदम शून्य है। सुरेंद्र नगर में भी कोई सफाई कर्मी नहीं दिखाई देता है। गंदी लगती है इधर। अच्छा, आपका क्षेत्र भी सुरेंद्र नगर है ये? सुरेंद्र नगर, हाँ। अच्छा, तो यहाँ सफाई कर्मी कोई आता है कि नहीं आता है? इस समय तो अभी कोई नहीं आ रहा है। कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये सब गंदगी और बदबू जो नजर आ रही है ऐसी पड़ी रहती है हमेशा? कभी कभार ऐसी रहती है, हमेशा मतलब नहीं रहता ऐसा। अच्छा, कभी साफ हो जाता है, कभी गंदा रहता है? हाँ, कभी गंदा रहता है। शिकायत करने के उपरांत भी कोई भी अधिकारी एवं सफाई कर्मी नहीं आता है। अच्छा, कभी कोई आता नहीं है? नहीं। कभी कोई शिकायत करती है तब? भी नहीं सुनते हैं ना। वहीं इस्माइलगंज क्षेत्र के स्थानीय महिला ने आरोप लगाया कि कहने के बावजूद भी नालियों में सफाई नहीं करते हैं। ये बताइए, आपके सफाई कर्मी आते हैं कोई? यहाँ नहीं आते। आपका क्षेत्र भी इस्माइलगंज ही है? हाँ। तो कभी कोई इस तरह से सफाई करने के लिए कभी नहीं, दिखाई नहीं? नाली वाली ऐसे कह दो कि साफ कर दो तो साफ ही नहीं करते। वहीं इस्माइलगंज क्षेत्र के स्थानीय महिला ने आरोप लगाया कि सिर्फ सफाई कर्मी आते हैं तो बाहर आकर सफाई कर जाते हैं। बताइए, यहाँ हाँ। पे सफाई व्यवस्था कैसी है? नाली की नहीं करते हैं ठीक यहाँ से। कोई सफाई नहीं करता? नहीं। नगर निगम से कोई आता है कभी? आते हैं लेकिन आगे सड़क चेक करके चले जाते मतलब हैं। अंदर आके नहीं करते हैं? हाँ। तो अब हम लोग इस्माइलगंज क्षेत्र के इस्माइलगंज गांव में आ गए हैं, दुर्गा मंदिर के पास। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर भी हालात है। बहुत ही खराब बदबू आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर कुछ खड़े हैं। ये बताइए कि ये जो जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा ही दिखाई देता है हमेशा? ये भैया ऐसे है, देखा जब काम काज हम लोग करते हैं तब जमादार लगवाते हैं ना। सभासद का जब फोन करते हैं वो भी 10 बार जब कहते हैं जमा। कौन है सभासद आपका? नाम हमें तो नहीं अच्छा, मालूम। कोई बात नहीं। तो जब उनका कहो तो 10 दफा जमादारन से बोलेंगी कि जाओ भैया नाली सफा करे और शादी है उनके घर में। अच्छा। तब तो आते हैं ना, नहीं आते हैं। अच्छा, आप बताइए, सफाई यहाँ पे खुद करते हैं आप लोग? सफाई हम करते हैं। अच्छा, आप ही खुद ही करते हैं? जी। कभी कोई नगर निगम से कोई नहीं आता है। साफ तौर से देख सकते हैं, लोग दिखाना भी चाह रहे हैं। ये देखिए कि हालात आप देखिए आके, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए क्या यहाँ पर बुरे से हालात हैं इस्माइलगंज गांव के अंदर। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए
और ये देखिए पूरी नालियां भरी पड़ी हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो सफाई करे। यहाँ तक कि इन लोगों का बार बार कहना है कि जब हम अपने सभासद को कई बार बोलते हैं तब यहाँ पे हमारे अंदर जो गांव का क्षेत्र है उसमें सफाई होती है, वरना ये सब ऐसी ही गंदगी पड़ी रहती है। इन लोगों ने खुद उसको ढक रखा है लेकिन अंदर गंदगी दिखाई दे रही है, बदबू आ रही है। यहाँ पर भी एक नगर निगम जोन 7 को एक बहुत बड़े सफाई अभियान चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी एक टीम भेजने की ज़रूरत है ताकि इस यहाँ के जो इस्माइलगंज गांव के जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो भी साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। बात करें मुलायम नगर क्षेत्र की तो एक स्थानीय ने यह भी आरोप लगाया है कि आज ईद के दिन भी हमारे क्षेत्र में कोई सफाई नहीं हुई है। तो इस्माइलगंज एरिया में जब हम मुलायम नगर पर आ गए हैं तो वहाँ पर भी एक स्थानीय हमारे साथ है। तो ये बताइए आज आपके यहाँ पे कुछ सफाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, आज तो नहीं हुई है कोई मतलब आज ईद का दिन है और आपके एरिया में सफाई नहीं हुई है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और डेली होती है कि नहीं होती है? नहीं, डेली भी कोई दिखता तो है ही नहीं यहाँ पर। डेली भी नहीं दिखता है कोई। अच्छा, डेली भी कोई नहीं दिखता? नहीं नहीं, कोई नहीं। वहीं सुरेंद्र नगर स्थानीय बच्चे ने भी आरोप लगाया, जब हम फोर्स करते हैं तभी जाकर सफाई होती है। कैसे ऐसी रहती है? हाँ, लगभग ऐसे ही रहते। कौन सा एरिया लगता है? ये सुरेंद्र नगर लखनऊ लगता है, न्यू हाई कोर्ट। अच्छा, न्यू हाई कोर्ट। तो यहाँ पर ये जो गंदगी दिखाई दे रही है इसी तरह से दिखाई देती है? लगभग ऐसे ही रहती है, कभी कभार साफ होता, हम लोग ज्यादा फोर्स करते हैं तो। सूचना इंडिया की टीम जब पटेल नगर क्षेत्र पहुंची तब भी नालियों में गंदगी दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोग भी आरोप लगा रहे थे कि प्लाटों में भी कूड़ा पड़ा रहता है और सफाई व्यवस्था एकदम चौपट है। तो इस समय देखिए पटेल नगर की एक गली पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये इस तरह से गंदगी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इसकी सफाई कभी करी ही नहीं गई है। किस तरह से झाड़ फानूस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं, हमें लगता है कि अगर हम उनसे भी अगर कुछ पूछें तो शायद कुछ सच्चाई पता लगे। तो बॉस, क्या आप यहीं रहते हैं? जी सर, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए ये जो गंदगी और ये सब दिखाई दे रहा है ये इस तरह से, ये सर परमानेंट यहाँ रहती है। यहाँ नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर भी एक प्लाट पड़ा हुआ है जिसमें बद से बदतर जो है गंदगी पड़ी रहती है। लोग अपने घर का कूड़ा गंदगी सब यहाँ पे डालते हैं। ना नगर निगम कोई कार्रवाई करता है, ना ही प्लाट वाले कोई कार्रवाई करते हैं। अपनी बाउंड्री करवा लें, कुछ करवा लें, ना ही कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। पूरा नाला भरा हुआ है, नाला का सारा पानी सब सड़क पे आता है। यहीं पे मार्केट है, बाजार लगती है मंगलवार को और शनिवार को। अब यहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, यहाँ से पानी निकलता है। सड़क पूरी टूटी जा रही पानी की वजह से। जब नाली पूरी जाम है तो सब पानी कहाँ जाएगा? मैं देख रहा हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी इस तरह से दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह में कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत करी है? शिकायत क्या, शिकायत किससे करें? नगर निगम ही जब नहीं सुन रहा है। नगर निगम से 50 लोग कहा गया, प्लाट वालों से भी कहा गया भैया अपना प्लाट बंद करिए, या नगर निगम से आप जो है शिकायत करिए। आपके लोग प्लाट डब में कूड़ा वगैरह डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप साफ तौर से सुन सकते हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम में बोलने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर मुलायम नगर और पटेल नगर के बीच में प्लाटों में गंदगी अपार दिखाई दे रही है। नालियों में बदबू आ रही है। स्थानीय लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। हर स्थानीय व्यक्ति इस बात का आरोप लगा रहा है कि लखनऊ नगर निगम की सफाई व्यवस्था एकदम फेल है। तो मुलायम नगर और पटेल नगर के बीच में अगर आप एक बार पीछे देखिए तो किस तरह का ये दृश्य दिखाई दे रहा है। कूड़ा, किस तरह से कूड़ा है, किस तरह से नालियां यहाँ पर भजभजा रही हैं। ऐसा लग रहा है कितनी बदबू यहाँ पर आ रही है। यहाँ खड़े होना भी इतना मुश्किल हो रहा है। और कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग भी इस समय हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जो हालात हैं ये कैसे कब से नज़र आ रहे हैं इस तरह से? ये हमेशा कम से कम 12-13 साल से ऐसे, हम लोग यहाँ 12-13 साल से रह रहे हैं, हमेशा ऐसे रहता है। अच्छा, यहाँ सफाई वगैरह कोई सफाई कुछ नहीं होती? कुछ नहीं। आप बताइए। जी नहीं होती है सफाई वगैरह नहीं होती, आप बताइए। नहीं, सफाई नहीं होती। सफाई वगैरह नहीं होती वगैरह होती है कि नहीं होती? सफाई भैया यही देख लीजिए, आपको भी सामने है। हाँ, सब सामने। आप बताइए। यहाँ पे हमारी दुकान है, दुकान के बगल में आकर के गंदगी कर देते हैं, कस्टमर लोग वापस चले जाते हैं। इतनी सफाई भी होनी चाहिए नगर निगम की तरफ से, वो भी नहीं होती। बहुत कम सफाई हो रही है।
तो आप साफ तौर से देख सकते हैं नगर निगम जोन 7 का एरिया है, स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर सफाई का आलम यह है कि कितने संविदा के लोग हैं, कितने कार्यदायी संस्था के लोग हैं, उसके उपरांत भी ये किस तरह का हालात सामने दिखाई दे रहा है, इस पे भी एक विशेष सफाई अभियान की ज़रूरत है। नगर निगम जोन 7 को करनी चाहिए। आज ईद का दिन है और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया है कि ईद के दिन भी उनके क्षेत्र में सफाई नहीं हुई है। लखनऊ नगर निगम में नियमित कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, कार्यदायी संस्था के कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लाखों रुपए का डीजल बर्बाद हो रहा है। इको ग्रीन जैसी कंपनी काम कर रही है, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था शून्य है। जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव रोज सुबह विजिट करते हैं। जेडएसओ प्रवीण वर्मा सफाई के बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई देते हैं। जेडएसओ के अंडर में 4 से 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। उसके उपरांत भी सफाई व्यवस्था एकदम चौपट है। सिर्फ कागजों पर सफाई व्यवस्था दिखाई जाती है। फोटो भेज भेज के अधिकारियों को गुमराह किया जाता है, लेकिन मौके पर अगर आप देखें तो सफाई व्यवस्था एकदम शून्य है।